हेलो दोस्तों। आज के इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं कि एक्सेल के अंदर भाई हम डुप्लीकेट एंट्री को हम कैसे रोकें। देखो कई बार क्या होता है कि भाई आप जब डाटा एंट्री कर रहे होते हो, ठीक, तो कई जगह आपको भाई ऐसी एंट्री करनी होती है जो भाई आपकी डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। जैसे भाई मोबाइल नंबर या आधार नंबर, पैन नंबर, ठीक, जब आप एंट्री कर रहे हो तो वो भाई आपकी भाई रिपीट में नहीं होनी चाहिए। भाई नेम है, ठीक है भाई, एक नेम जो भाई कई बंदों का हो सकता है, ठीक, या भाई आपकी भाई यूनिक आईडी जो होती है, भाई सीरियल नंबर जो होता है वो भाई डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए, ठीक। अगर ये हो जाते हैं भाई आपके भाई डाटा की जो एक्यूरेसी है भाई वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो इसी के अपने डाटा एक्यूरेसी को बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं भाई अपने भाई डाटा के अंदर भाई डुप्लीकेट एंट्री ना हो। तो वो भाई हम कैसे करेंगे, आज के टॉपिक में हम इसी को सीखने वाले हैं। तो दोस्तों मैं हूं नरेश लागड़, आप देख रहे हैं एक्सेल गुरु। और अभी तक अपने भाई मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब और भाई बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलना, ताकि जब भी कोई ऐसी अमेजिंग वीडियो भाई आपके लिए मैं लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों मैं टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, और मेरे पास दे रखी है एक सीट जहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जो जो कॉलम दे रखा है मोबाइल नंबर का या जो सीरियल नंबर का दे रखा है, इसके अंदर मेरे पास जो डुप्लीकेट एंट्री ना हो। भाई एक तो तरीका क्या है, आप जैसे भाई मान लीजिए डुप्लीकेट आप एंट्री जैसे आप करते हो, जैसे 1 किया, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 5, और यहाँ पर भाई गलती से फिर से भाई 3 आ गया, फिर यह भाई आपका 4 5, इस तरह से अपने भाई डुप्लीकेट एंट्रीज के अंदर आ गई है, ठीक। एक तो तरीका क्या है भाई, आप इसका पूरे भाई कॉलम को अपने सेलेक्ट करोगे, आप भाई होम पे जाओगे, यहाँ पर भाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर आप यहाँ पर भाई देखो भाई डुप्लीकेट एंट्री कौन कौन सी आ गई है, और इसमें जो डुप्लीकेट एंट्री है आप उनको यहाँ से आप इस तरह से आप हटाओगे, ठीक है जी। दूसरा तरीका क्या है कि जैसे ही मैं यहाँ पर भाई 3 प्रेस करूँ, जो मेरे ऊपर 3 आ चुका है, तो जब मैं इस सेल से बाहर निकलूँ तो ये यहाँ पर भाई इसको अलाउ ही ना करे, ये इसको यहाँ पर भाई डुप्लीकेट एंट्री को लिखने ही ना दे। तो वो भाई हम कैसे कर सकते हैं, आज के टॉपिक में हम इसी पे सब पे बात करने वाले हैं। देखिए इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से डिलीट, और जो भाई हमने यहाँ पर भाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई थी इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ रिमूव। मैंने इस पे गया और ऐसे इसको सेलेक्ट करके कर लेते हैं डिलीट, अप्लाई किया, ओके किया, ठीक है जी। अब मैं क्या करूंगा भाई, यहाँ पर मैंने इस पूरी कॉलम को भाई यहाँ पर भाई सिलेक्ट किया। बस भाई जितनी भी आपको भाई डुप्लीकेट एंट्री का लगाना है भाई इस पूरे कॉलम के आप सिलेक्ट कर सकते हो, या भाई जितनी रेंज पे आपको डाटा एंट्री करना हो तो रेंज को आप सिलेक्ट कीजिए। और जाइए आपने भाई ऊपर होम टैब में, और होम इसमें मेन्यू में जाके डाटा में जाकर यहाँ पर जाइए आप डाटा वैलिडेशन में। और यहाँ पर भाई आपको जो सेटिंग वाला ऑप्शन है इसके अंदर भाई आपको मिलेगा यहाँ पर सबसे नीचे कस्टम। कस्टम में सेलेक्ट करके यहाँ पर एक फॉर्मूला पे टाइप कीजिए, इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट की भाई अपने ओपन, और जितनी भी रेंज को भाई आपको भाई लगाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जो आपकी भाई क्या नाम है ये डुप्लीकेट एंट्री रोकना चाहते हो, वहां पर आप उस रेंज को पूरी को सिलेक्ट कीजिए और F4 के साथ उसको रेंज को कर लीजिएगा फ्रीज, कोमा, और जो रेंज का जो फर्स्ट सेल है ये इसको आप करिए यहाँ से सिलेक्ट और ब्रैकेट करिए क्लोज, और इक्वल प्रेस करके यहाँ पर लिख दीजिए 1, ठीक। यानी कि ये जो फंक्शन हमने अप्लाई किया है ये भाई एक्सेल का ही आपका भाई फॉर्मूला फंक्शन है आपका, ठीक। उसी को भाई यहाँ पर हमने डुप्लीकेट एंट्री को रोकने के लिए यहाँ पर भाई इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये काउंट फंक्शन करता क्या है, जो भी अपने भाई रेंज सेलेक्ट की है, ठीक, उसके अंदर भाई जो हमने दिया A2, इसको आप देखेगा ये भाई इसके अंदर कितनी बार आया है, ठीक है जी। अगर ये पहले ही आपका भाई एक बार आ चुका है, जब इसको भाई दूसरी बार आप एंटर करोगे तो ये उसको भाई वहां पर कर देगा स्टॉप, ठीक। अब देखिए जैसे मैं इसको भाई किया ओके, और यहाँ पर जब मैं लिखता हूँ, अब जो लिखा भाई मैंने 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, 5 किया, और अब मैं दोबारा से भाई अगर इनमें से कोई भी एंट्री भाई मैं अगर यहाँ पर लिखने की कोशिश करूंगा तो वो उसको भाई अलाउ नहीं करेगा। जैसे कि मान लीजिए भाई मैं 5 को दोबारा लिख देता हूँ, प्रेस करता हूँ इंटर, ठीक। तो ये देखिए इसने भाई यहाँ पर मैसेज आ गया है कि भाई ये जो डाटा वैलिडेशन आपने लगाया भाई ये रेस्ट्रिक्टेड है, इसको भाई आप अलाउ नहीं कर सकते। या पर इसके जगह पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक अपना कस्टम मैसेज भी जो है यहाँ पर भाई आप लिख सकते हैं। वो क्या भाई आपके वजह से भाई पता क्या चले भाई यूजर्स को कि आप जो है यहाँ पर भाई टाइप क्या करना चाहते हो। मान लीजिए आपने एंट्री किया, आपने डाटा वैलिडेशन यहाँ पर लगाई हुई है, आपको तो पता है यहाँ पर क्या करना है, और आपके जगह मान लीजिए कोई दूसरा बंदा काम करने लगे उस सीट पर, तो उसको कैसे पता चलेगा भाई यहाँ पर भाई क्या करना है उसको, ठीक है जी। तो उसके लिए भाई यहाँ पर हम एक कस्टम मैसेज भी लगा सकते हैं। मैंने पूरी रेंज को फिर से सिलेक्ट किया, डाटा वैलिडेशन में गया, और यहाँ पर भाई एरर अलर्ट ये दिख रहा है आपको, इस पे जाकर आप, ठीक, यहाँ पर आप लिख सकते हो डुप्लीकेट एंट्री नॉट अलाउड। अब जैसे आप कोई लिखोगे तो यहाँ पर जो आपने कस्टम मैसेज दिया था वही आपका यहाँ पर आएगा, डुप्लीकेट एंट्री नॉट अलाउड भाई, इसमें डुप्लीकेट एंट्री नहीं है। इसका मतलब क्या भाई वो एंट्री आपके ऊपर आ रही है, ठीक है जी। अब यही काम भाई हम मोबाइल नंबर के साथ भी कर सकते हैं। मोबाइल नंबर में भी हम क्या करेंगे, उसी रेंज को भाई हमने से सिलेक्ट किया, फिर से हम गए डाटा वैलिडेशन में, डाटा वैलिडेशन में जाकर
अपनी से सेटिंग में जाकर इसको एनी के जगह कर लेते हैं यहाँ पर भाई कस्टम, और यहाँ पर फिर से भाई वही फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, काउंट इफ, और जितने भी रेंज पर आपको भाई लगाना है ये आपको उतने रेंज को सिलेक्ट कीजिए, F4 के साथ इसको कर दीजिए फ्रीज, कोमा इसी रेंज की फर्स्ट वैल्यू को आप कीजिए यहाँ पर सिलेक्ट, और ब्रैकेट कर दीजिए क्लोज, और इक्वल टू में लिख दीजिए यहाँ पर भाई 1। और भाई अगर कस्टम मैसेज आपको लिखना है यहाँ पर कस्टम मैसेज भी आप दे सकते हैं कि भाई डुप्लीकेट मोबाइल नंबर नॉट अलाउड, प्लीज एंटर यूनिक मोबाइल नंबर। ठीक है जी। अभी है जैसे भाई लिखा हुआ है मैंने मोबाइल नंबर 9988776655, ये आपका मोबाइल नंबर हो गया है। अब मैं कोई दूसरा नंबर लिखता हूँ भाई, जैसे 8877669955। अब ये भाई डिफरेंट अलग अलग है तो हो गए। अब मैं इसी नंबर को अगर मैं रिपीट करूँ ऊपर वाले को, जैसे 9988776655, और जैसे मैं इंटर प्रेस करूँगा तो ये भाई मेरे पास मैसेज आ गया है कि भाई जो डुप्लीकेट मोबाइल नंबर है वो नॉट अलाउड है, और इसमें भाई अंदर आप यूनिक मोबाइल नंबर आप प्रेस कीजिए। ठीक है जी। तो इसको भाई हम कर देते हैं कैंसिल, और अगर आप भाई नया मोबाइल नंबर यहाँ पर आप लिखोगे तो आपको एंट्री को कर देगा अलाउड। अगर भाई इसमें दोबारा से वही सेम मोबाइल नंबर आप एंटर करने की कोशिश करोगे तो उसको अलाउड नहीं करेगा। तो दोस्तों ये था आज का एक छोटा सा टॉपिक जिसके अंदर हमने सीखा कि हम डुप्लीकेट एंट्री को भाई एक्सेल के अंदर हम कैसे रोक सकते हैं, और साथ में भाई एक कस्टम मैसेज भी हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों भाई आज का ये टॉपिक भाई आपको कैसा लगा मुझे भाई कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताना, और साथ में मेरे चैनल को भाई अभी तक आपने बस सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और भाई बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलना। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक में, आज के टॉपिक में इतना ही।